ई-लर्न सिक्योरिटी जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर वर्जन 2। देखिए, बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशन है जो आप लोग प्लान कर सकते हैं आफ्टर CEH, दैट इज सर्टिफाइड एथिकल हैकर वर्जन 13, जो आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग डोमेन में जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। एंड इसके बाद फिर आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टर या सिक्योरिटी एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यही पाथ जब आप आगे फॉलो करेंगे तो वो OSCP तक जाएगा। सो EJPT क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या क्या इसके एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें कवर कर लेते हैं। देखिए, EJPT जो सर्टिफिकेशन है वो INE का एक सर्टिफिकेशन है, जिसकी ट्रेनिंग आपको INE प्रोवाइड करती है। उनका कुछ 150 आवर्स का कोर्स है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप ग्लोबल इंस्टीट्यूट AI के अंदर आके उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जहाँ पर हम लोग इन लैब्स के अंदर आपको वो सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके बताएंगे। रियल टाइम इन्वायरमेंट में कैसे अटैक किए जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एंड उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराया जाएगा EJPT का। सो EJPT एक बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशन है, जिसका एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 35 MCQ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 4 ऑप्शन है और आप उसमें से कोई भी एक ऑप्शन टिक करेंगे क्वेश्चन को समझ के, नहीं, आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम को, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको पहले कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स को सेटअप करना पड़ेगा, उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मशीन्स को हैक करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो इस तरीके का एग्जाम है जिसको पास करने के लिए 70% आपको चाहिए। So if you want to join this training of EJPT version 2, then you can come to Global Institute AI. Thank you and all the very best.